कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पे उपस्थित हूँ। मुझे आमंत्रित किया गया। मैं महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि किस प्रकार से हम लोग संगठित होंगे, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड होंगे। इस विषय के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मैं भगवत गीता से एक छोटे से प्रसंग को ऊपर 2 मिनट के लिए बोलूंगा, जिससे ये पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागसा। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैंने 4 वर्णों की सृष्टि करी है, गुणा कर्मा विभागश, जन्म के आधार पर नहीं अपितु गुण और कर्म के आधार पर। और केवल ये हिंदू समाज में ही नहीं, ये सर्वत्र है। भारत में आप चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए या अफ्रीका में चले जाइए, 4 प्रकार के लोग हमेशा मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये केवल हिंदू समाज का विभाजन नहीं है, ये समाज का विभाजन है, ये यूनिवर्सल है। मैं उदाहरण देता हूं। एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं, बिल्कुल आगे बैठते हैं, टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनका चश्मा मोटा मोटा होता है, किताबें मोटी मोटी होती है, हर शब्द को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई में रुचि है, वे प्रश्न पूछते हैं, वो टीचर को याद दिलाते हैं कि मैडम आपने होमवर्क दिया था। बाकी बच्चे चिल्लाते रहते हैं, अरे मत बोल मत बोल। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई में रुचि होती है, अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, मैडम से प्रश्न पूछते हैं, तो ये किस कैटेगरी के बच्चे हैं? गुणा कर्म। मैं जन्म की बात नहीं कर रहा, ये ब्राह्मणिकल है। ब्राह्मण का कार्य होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो एक क्लासरूम में ब्राह्मणिकल क्वालिटी के बच्चे भी रहते हैं। एक कैटेगरी होती है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा अपने कॉलेज के दिनों में, एक कैटेगरी होती है पढ़ने वाली, एक कैटेगरी होती है पूरे कॉलेज में कहीं भी मार पिटाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये 2-4 लोग निकल जाएंगे। जब तक दिन में 2-4 बार गाली गलौज करेंगे नहीं, मार कुटाई करेंगे नहीं, खून ठंडा नहीं होता। ये किस कैटेगरी के लोग हैं? क्षत्रिय। जब तक हाथ पैर चलेगा नहीं दिन भर में 1-2 बार, तब तक शांति नहीं आएगी। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ब्राह्मण के गुणों को, क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और क्षत्रिय के गुण क्या है? शौर्यम युद्धे च अपलायनम, जो युद्ध से पीठ नहीं दिखाता, ये क्षत्रिय वर्ग है। उसी क्लासरूम में कुछ होते हैं जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, जिनको कॉलेज में क्या झगड़ा चल रहा है, किसके किसके बीच में मार पिटाई हुई है, उससे भी मतलब नहीं है। ये सोचते रहते हैं कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे पैसे को डबल बनाएंगे, कैसे व्यापार करेंगे, कैसे स्टार्टअप करेंगे। ये किस कैटेगरी के लोग हैं? वैश्य। स्वाभाविक उनकी वृत्ति है इस प्रकार की। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जैसे मारवाड़ी लोग, वो कहीं पे भी जाएंगे वो व्यापार की सोचेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है। उन्हें पता है कि किसी भी अवस्था में कैसे धन कमा लेना है, ये उनकी प्रवृत्ति है, वैश्य वृत्ति। और उसी क्लासरूम में एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो कहते हैं भाई एक नौकरी मिल जाए और जीवन सेटल है, तो इसको कहते हैं शूद्र कैटेगरी। तो 4 प्रकार के वर्ण हर समाज में है। ब्राह्मणिकल, किसी समाज में आप देखिए फिलॉसफी, दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि, ये सब कौन होते हैं? ये ब्राह्मणिकल होते हैं।
किसी भी समाज में कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं, पावर, पॉलिटिक्स, उनकी कॉम्पिटेंसी होती है। क्षत्रिय वो होता है जो एक जगह खड़ा हो जाए, बोलता मैं आज से यहां का राजा हूं, जिसको आना आ जाओ। क्षत्रिय गुण। एक गुण होता है वैश्य का। ऐसा बताया गया है कि भगवान के सिर से ब्राह्मणों की सृष्टि हुई है। मतलब बुद्धि जो होता है, जो विचार शक्ति, कवित्व, दर्शन, भुजाओं से क्षत्रिय, समाज को रक्षा करना, ये क्षत्रिय का। शतत्रायतेति क्षत्रिय, जो समाज की रक्षा करे। वैश्य होता है समाज का पेट, पेट भरता है, इकोनॉमी रन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है शूद्र, क्योंकि वो समाज के उन सब कार्यों को करता है जो क्षत्रिय नहीं कर सकता, ब्राह्मण नहीं कर सकता और वैश्य भी नहीं कर सकता। हर समाज में हम देखते हैं हमें सब प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। हमें लेबर क्लास लोगों की आवश्यकता भी है, हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर भी चाहिए, हमें स्वीपर भी चाहिए। सब प्रकार के लोगों की समाज में व्यवस्था है, सभी अंग महत्वपूर्ण है। तो ये नेचुरल विभाजन है और ये हर जगह मिलेगा। आप अफ्रीका में चले जाइए, किसी एक ट्राइब को पकड़ लीजिए, उसमें कुछ लोग होंगे जो बुद्धिजीवी वर्ग, दार्शनिक वर्ग, कुछ लोग होंगे जो क्षत्रिय वर्ग, जो अपने कबीले को, अपने ट्राइब को प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ होते हैं जो व्यापार के माध्यम से इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, और कुछ दूसरे कार्यों के माध्यम से अपने कम्युनिटी को सस्टेन करते हैं। तो चार प्रकार का विभाजन पूरे विश्व में है। ये केवल हिंदू वर्ग का विभाजन नहीं है, समस्त सब जगह है। आज हमारे समाज में समस्या क्या आ गई है कि हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं जो ब्राह्मण का कार्य कर रही है। विशेष रूप से जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करती हैं, जैसे इस्कॉन, जैसे क्रिया योग इत्यादि। हम सब क्या करते हैं, हमारे पास शास्त्र है, हम वेदों का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, वेदांत का अध्ययन करते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के तो हम विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा काम है ब्राह्मणिकल। हम देखते हैं समाज में वैश्य भी सफिशिएंट है और शूद्र भी सफिशिएंट है। आज अगर कमी है तो किस चीज की है? क्षत्रिय की। जब से डेमोक्रेसी आई है, सबसे बड़ा आघात हुआ है क्षत्रिय वर्ग के ऊपर। आज हम तलवार निकाल करके रोड पे चल नहीं सकते, और अगर हम तलवार निकालते भी हैं तो देखिए, हम जिस कल्चर से आते हैं, किसी को चिमटी भी हम कोटना नहीं चाहते। वे लोग जिस कल्चर से आते हैं, वे गला काटने की ट्रेनिंग उनको बचपन से है। आज हमारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्षत्रिय पहले शिकार करते थे? हाँ, करते थे। अगर शिकार नहीं करेंगे, उनका हृदय स्ट्रांग नहीं होगा। आज हम क्षत्रियता की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, कोई भी व्यक्ति यहां पे तलवार उठा करके, अरे दूसरे प्राणी को अगर पैर लग जाए तो हम प्रणाम करते हैं, श्री विष्णु बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास है। तो क्षत्रियता की ट्रेनिंग की हमारे पास कमी है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक चीज छोटा सा बोल करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि ब्राह्मणिकल कार्य करने का बेड़ा हम उठा सकते हैं। सारे साधु संत मिलकर के समाज को राह दिखाना। पहले ध्यान रखिए, राजा गुरु के अधीन होकर के शासन करता था, संतों के अधीन होकर के उनके दिखाए गए मार्ग के अनुसार राजा शासन करते थे। और जब से क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के, संतों के, साधुओं के निर्देशन को मानना छोड़ दिया, तब से ये पूरी जो एरिस्टोक्रेसी है, जो मोनार्की है, जो राजशाही है, वो खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई। और डेमोक्रेसी में समस्या क्या है कि एक समाज के वर्ग में सबसे अधिक अनपढ़, अशिक्षित, इस तरह के लोग अधिक हैं। उनको थोड़ा सा लालच दिखा करके, थोड़ा चावल का, थोड़े रोटी का, थोड़ी दारू का लालच दिखा करके उनसे वोट ले लिए जाते हैं। तो समाज में इस प्रकार के लोगों की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार के लोग किस प्रकार के व्यक्ति को चुनेंगे? उन्हीं के प्रकार व्यक्ति को चुनेंगे। डेमोक्रेसी में समस्या है, हमारे पास क्षत्रियों की कमी है। तो इस क्षत्रियता को कौन पूरा कर सकता है? ब्राह्मणिकल कार्य हम कर सकते हैं। इस्कॉन के माध्यम से और सभी धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से हम शास्त्रों के सिद्धांतों को जन समाज तक पहुंचा सकते हैं। ये ब्राह्मणिकल कार्य हम कर सकते हैं। हमें क्षत्रियों की आवश्यकता है। जो कौन कर सकता है? आरएसएस।
विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उन्हें चाहिए, किसी ने कल पोस्ट लिखा कि फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखा कि वो हमारे भक्तों के विषय में लिख रहे थे कि इस्कॉन के ब्रह्मचारियों को चाहिए कि मार्शल आर्ट सीखें, तलवार चलाना सीखें। देखिए हम लोग ब्राह्मणिकल हैं, हम लोग मार्शल आर्ट करने के योग्य नहीं है, हम लोग किसी को मारना काटना कर नहीं पाएंगे, हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते, तो मांसाहार की तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन हमें समाज में ऐसे लोग चाहिए जो इस प्रकार से ट्रेंड हो सके, जो बंदूक चलाना सीख सके, जो तलवार चलाना सीख सके, ताकि समाज में क्षत्रियों का निर्माण हो। अगर क्योंकि जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते, हमारे ज्ञान से वे लोग मानेंगे नहीं, उनको बल से रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें समाज में क्षत्रिय तैयार करने हैं, जिसका मार्गदर्शन ब्राह्मण देंगे, जिसका मार्गदर्शन साधु संत देंगे। और क्षत्रिय तैयार होंगे तो हमारा वर्चस्व रहेगा, जैसे पहले था वैसे आज भी रहेगा। भारत में विदेशी आक्रमण 800,000 साल प्रयास करने के बाद भारत में वो एंटर कर पाए, दूसरे देशों में तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे क्षत्रियों ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर ने, उससे मराठाओं ने विदेशी आक्रांताओं को रोक करके रखा। कितने साल लग गए, कितनी दशक लग गए, कितने सेंचुरी लग गई उनको भारत में प्रवेश करने में। लेकिन आज हमारे पास क्षत्रिय नहीं है, हमें क्षत्रियों को निर्माण करना पड़ेगा। तो हम आरएसएस के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, बजरंग दल के माध्यम से हमें क्षत्रिय ट्रेनिंग कैंप्स निकालने पड़ेंगे, और जो लोग क्षत्रिय प्रवृत्ति के हैं वे लोग आए और ट्रेंड हो। हरे कृष्ण।